चलिए आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेस गो में। जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़ रहे थे कि द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सीरीज नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 3 प्रॉब्लम हम लोग बनाए थे और एक चौथा प्रॉब्लम जो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर आपको हम लिखे हैं। जैसे यहाँ क्या लिखे हैं कि a1 बराबर 1/2 गुने 5 और a2 बराबर 1/5 गुने 8 और a3 बराबर 1/8 गुना 11। इसी तरह से लिखा है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 इस तरह से हमारा कहाँ तक जा रहा है a100 का मान क्या होगा। तो हम चलिए सीरीज बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि a1 के जगह पर क्या है 1/2/5, a2 के जगह पर 1/5 गुना 8 3 बढ़ते जा रहा है और a3 के जगह पर 8 गुना 11। अब बताइए हमको a100 हमारा कितना होगा ये तो मालूम नहीं दिया है, लेकिन हम इतना जान रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर कितना का है 3 का है ना। अंतर मालूम चल गया, लेकिन हमको लास्ट पद मालूम होना जरूरी है। क्या लास्ट पद इसका होगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 2 है, 2 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 8, यानी कि अगर हम थोड़ा सा एपी हम लोग पढ़ चुके हैं तो 2 3 2 5 8 और 8 के बाद अगला यहाँ जब भी आएगा तो क्या होगा 11, यही ना जाएगा। अब यही टर्म हमारा जाएगा कहाँ तक शॉर्ट टर्म तक। तो अगर हम जान रहे हैं कि ये मेरा एपी में सीरीज है और एपी सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ से हमारा कहाँ तक जाएगा डॉट डॉट टू 100 टर्म्स। अगर यहाँ से निकाल लेते हैं कि अगर इस तरह से 2 5 8 11 अगर हमारा जाएगा तो 100वां पद क्या होगा। तो 100वां पद के लिए हमारा क्या होगा ये 300 बराबर क्या होगा ये प्लस 99 होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो ये प्लस 99। अच्छा एक का मान यहाँ कितना है 99, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है ना। अब बताइए 2 जोड़ 9 27 27 से 2 297 और 2 299। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी आएगा बट्टा में यहाँ पर होगा 299। अब 299 होगा तो देखो हर एक पद से क्या होगा इसे 3 बढ़ाना है तो निश्चित है कि यहाँ पर गुना में कितना होगा इसे 3 ज्यादा तो 302 हो जाएगा। तो चलिए अब जो हमको चीज चाहिए वो हमको मिल गया जी सर। वो बस इतना ही ना काम करना था। सीरीज हमको मिल गया और जब सीरीज मिल गया तो हम इसका सॉल्यूशन जानना करते हैं क्या होगा। शॉर्ट में हम डायरेक्ट चलते हैं। चलिए बेसिक सबको मालूम है कि दोनों के बीच में अंतर, तो अंतर लिख दिए 1/3 इनटू 1/2 इसका पहला 2 हो जाएगा माइनस करना है 1/2 इसका 302 बाद वाला यानी कि 302 हो गया ना। अब बताइए यहाँ से लिख दिए 1/3। अब यहाँ 1/2 और 1/302 में इसका लघुत्तम क्या होगा 302 होगा। 2 और 302 का लघुत्तम 2 से इसमें भागा देंगे कितना होगा 100 नहीं 151 ना 150 और 151 ठीक है माइनस ये तो कट जाएगा तो यहाँ क्या 1 ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका मतलब है कि 1/3 151 से क्या 150 बट्टा 302। अब यहाँ से काट दें 50 में रखते 15 कट गया ना। अब बताइए 25 दूनी 50 ये क्या बराबर कटेगा 151 दूनी तो फाइनल आंसर क्या आया 25/151। किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं दिक्कत है ना। तो चलिए फटाक से उतारिए और हम आगे चलते हैं प्रॉब्लम में। देखो अब क्वेश्चन नंबर है 5। एक क्वेश्चन है 1/2 के स्क्वायर -1 प्लस 1/4 के स्क्वायर -1 जोड़ 1/6 के स्क्वायर -1। यही चीज हमारा जा रहा कहाँ था 1/20 के स्क्वायर -1 तक। इसका क्या रिजल्ट होगा। हमने ऑप्शन दे दिया है 9/19 10/19 11/19 की 10/21। देखो इस सवाल को भी बहुत अच्छा से बना देगा है इसी का प्रॉब्लम है। अब कहने का मतलब क्या है ना कि तुम देख सकते हो नीचे में कि जो भी हमारा है कि 1/a² - b² के टर्म पर है कि नहीं है ना। अगर इस टर्म में अगर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a² - b² क्या फार्मूला आता है a + b तो चलिए a + b करेंगे तो 2 1 3 गुना a - b करेंगे तो 1 ठीक प्लस 1/a² यानी कि a + b करेंगे तो 5 4 क्या होगा 3 होगा। चलिए ये क्या होगा हम डायरेक्ट ऐसे 6 6 में से क्या था होगा 7/5 इसी तरह से हमारा ये चल जाएगा। ये क्या होगा ये 21 गुना 19 होगा ना। अब देखो यहाँ इसको उलट के लिखो ऐसे 1/1 गुना 3
3 गुना 5 जोड़ 5 गुना 7, यही चलेगा। वैसे लिखो इसको 19 गुना। अब बताओ जो सीरीज हमको चाहिए आ गया। जब सीरीज आ गया तो यहाँ बताओ दोनों का अंतर कितना है? 2 है कि नहीं है? अब बताओ यहाँ से तो आसानी से बना लेगा 1 बटा दोनों के बीच का डिफरेंस 1/3 माइनस 1/19 माइनस 1 बटा 21 हो जाएगा, होगा ना? अब यहाँ से बताइए 1 बटा 2। अब बताओ यहाँ से 21 में से गया था कितना? 20 बटा 2 से, तो फाइनल क्या आंसर हुआ? 10 बटा 21। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं ना? चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। चलो सही आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 1 बट्टा अभी जस्ट जो बताए हैं उसी पर है। 1 बट्टा 7 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 13 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 19 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। इसी तरह से मेरा जाएगा कहाँ तक? 1 बट्टा 49 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे बहुत आसानी से बनाएंगे? हम लोग जान रहे हैं सूत्र क्या होता है? 1 बट्टा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या सूत्र है? a प्लस b माइनस b। तो a प्लस b करेंगे तो 7 3 10, 7 में से 3 गया था 4 प्लस 13 3 16, 13 में से 3 गया था 10। अब बताओ 19 3 22 16 3 19 में से 3 गया था 16। ठीक है? हाँ यस सर, ठीक है ना? यस सर, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ ठीक है। अब यहाँ से बताओ इस तरह से जाएगा 52 गुने 52 52 गुने 46। अब बताओ यहाँ से हम अगर इस समझ लेते हैं कि देखो दोनों के बीच में 6 का अंतर 4 6 4 10 और 10 16 इसे यानी उलट के करना पड़ेगा। 1 बट्टा 4 गुना 10 गुना 16 16 गुना 22 चला जाएगा 46 गुना। ठीक है? अब बताओ जो हमको सीरीज चाहिए आ गया, दोनों के बीच में अंतर कितना? 6 का अंतर हो गया। हाँ है कि नहीं है जी? यस जब जान रहे हैं कि 6 का अंतर हो गया तो हम चलिए राइट साइड में चलते हैं। 1 बटा 6 अंतर पहले का माइनस दूसरा का, देखो संजीते हैं शुरू के पहले का और लास्ट के दूसरा का 1 बटा 4 माइनस लास्ट के दूसरा का 1 बटा 52। वो दिक्कत है। अब इससे क्या होगा? 1 बटा 6 4 और 52 का लघुत्तम कितना? 6 का 52 और 52 का लघुत्तम 52 होगा। 13 माइनस 1 52 का 1 होगा 12 बटा 52 1 बटा 6 गुना 12 बटा 52 6 दूनी 12 6 दूनी 12 2 से 26 1 बटा 26। कोई दिक्कत? यस सर, नो दिक्कत। 1 बटा 26 आंसर सबको समझ में आया? यस सर। अगर आ गया तो इसको उतारिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं कि कभी कभी आपको इस टाइप का प्रश्न आपको दे देगा। क्या प्रश्न है कि 1 बटा 1 गुने 2 प्लस 1 बटा 1 गुना 4 प्लस 1 बटा 2 गुने 3 फिर 1 बटा 4 गुने 7 प्लस 1 बटा 3 गुने 4 प्लस 1 बटा 7 गुने 10। यही जा रहा है कहाँ? अप टू 20 टर्म्स, यानी अप टू 20 टर्म्स। मैंने सीरीज मेरा इस तरह से जा रहा है। अगर देखेगा ध्यान से तो ये दोनों के बीच में कितना का अंतर? 1। इसके बीच में 3 और यहाँ 1 फिर यहाँ 3 हाँ 3 है और यही प्रक्रिया जाएगा नहीं। तो अब कहने का मतलब है कि जब देख रहा है कि पहला में 1 के अंदर, दूसरा में 3 के अंदर, फिर दूसरा में 1 के अंदर, तीसरा में 3 के अंदर, फिर अगला में 1 के अंदर, अगला में फिर 3 के अंदर, यही जा रहा है। अब 20 टर्म में बांटा हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं कि जैसे 1 2 और अगर हम 2 3 और फिर 3 4 अगर इस तरह से यहाँ से अगर हम इसको लेके चलते हैं, इसके आगे जो आएगा तो ऐसा ऐसा मेरा 10 गो टर्म जाएगा क्योंकि 20 अगर टोटल है तो आधा ही जाएगा। और अगर यहाँ से फिर अगर देखेंगे 1 गुना 4 फिर यहाँ से देखो 4 गुने 7 और फिर यहाँ से 7 गुने, तो वहां से भी हमारा एक सीरीज आएगा वो भी 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। ठीक है? तो हम अगर अलग अलग अगर इसको करेंगे सॉल्यूशन के रूप में तो एक सीरीज चलिए हमारा ये बनेगा 1 गुना 2 जो 2 गुना 3 3 गुना 4। ये मेरा कहाँ तक जाएगा? अप टू 10 टर्म्स जाएगा, ये 10 टर्म्स जाएगा नहीं जाएगा? अच्छा अब इसी में फिर प्लस, फिर वो भी लेंगे तो प्लस में 1 बटा 1 गुना 4 4 गुना 7 1 बटा 7 गुना
10, ये भी हमारा कहाँ तक जाएगा? 10 तक। अप टू 10 टर्म्स जाएगा ना? जाएगा। अब सवाल ये होता है कि हमारा सीरीज तो मिल गया जैसा हमको चाहिए, पता चल गया आसानी से, लेकिन अब इसमें 10वां कौन है, इसमें 10वां कौन है, उसके लिए भी हम पहले भी बता दिए हैं। तो यहाँ से देखो 1 2 3 अगर जा रहा था 10वां को नहीं होगा, 10 होगा ना? तो 10वां अगर 10 होगा और दोनों के बीच में यहाँ अंतर कितना के चल रहा है, 1 का है नहीं? अरे टीएन निकाल के देखो ना, सिंपल मतलब क्या है, यहाँ 1 2 3 4 है तो 10वां निश्चित है कि 10 होगा। यस। तो 10वां अगर 10 होगा तो कहीं ना कहीं जो लास्ट में यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ तो 10 हो जाएगा और एक अंतर रहता है कि एक ज्यादा 10 गुना होगा। उसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ हमारा बढ़ रहा है 1 4 7, तो हमको 10वां कौन होगा ये हम 1 से निकाल लेंगे। हमारा क्या जा रहा है 1 4 7, 7 के बाद 10 होगा। इस तरह से मान लीजिए हमको निकालना है कि 10 टर्म्स कौन होगा, 10वां पर निकालना है, निकाल लेंगे तो सर। T10 हमारा कौन हो जाएगा, a प्लस 90 होगा। और एक हमारे यहाँ कितना है 1 9, कॉमन डिफरेंस क्या है कितना है 3, तो देखो 9 3 27 है 28, यहाँ यानी कि 28 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लस 1/28। अब बताओ यहाँ 3 के अंदर है ना, 3 इससे फिर आगे बढ़ेगा 28 3, तो दिक्कत अगर नहीं हमको मालूम। अब हमारा बताओ सीरीज कंप्लीट है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 बटा दोनों का अंतर, ठीक है, बटा 1/1 माइनस 1/, कोई दिक्कत? चलिए अब प्लस में इसका आंसर क्या होगा 1 बटे अंतर 3 इंटू 1/1 और माइनस 1/, यही तो आंसर होगा ना? यही होगा। तो इसको हल कर दो। यस सर। 11 में से गया था 10/11 प्लस 1/3, 31 में से गया था 30/31 हो गया। यानी फाइनल मेरा क्या हो गया 10/11 प्लस 1/3 गुना 30/31, 3 से इसको काट दे तो 10 बट्टा, यहाँ देखो मेरा हो गया 10/11 प्लस 10/11 और 31 का लघुत्तम कितना होगा 11 31 11 गुना 31 होगा। 11 से भाग देंगे कट जाएगा तो 31 दहा के 110 310, 31 से कट जाएगा तो 11 दहा के 110 300 1 400 400 और 10 10 420 बट्टा 31 में 11 से गुना करो। 11 में किसी चीज से गुना करना आसान है, हम बताए थे ना। पहला अंक हो जाएगा ये 3 1 4 और फिर 3, यानी कि 3 420 बट्टा 341 आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीके वाला ना होगा काम, ये बारी छोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट। यस सर। क्या है हमारा क्वेश्चन कि 1/1 गुने 4 गुने 7 प्लस 1/4 गुने 7 गुने 10 प्लस 1/7 गुने 10 गुने 13 प्लस 1/10 गुने 13 गुने 16 प्लस 1/13 गुने 16 गुने 19। अभी तक हम लोग नीचे में 2 पद देख रहे थे, ये 3 पद आ गया नहीं, तो कैसे इसको हम समझेंगे? पहला चीज तो ये बताओ कि अगर देख रहे होगे तो सब के बीच में यहाँ से यहाँ तक 3 3 के अंतर है। जी सर। यहाँ से यहाँ भी 3 3 के अंतर है, सब में दिख रहा है ना कि पहला दूसरा दूसरा तीसरा में 3 3 का अंतर है ना। अगर यहाँ से दिख रहा है तो है ना जी? यस। अच्छा अब यहाँ से बताओ हम लोग उसमें क्या देखते थे, पहला और अंतिम। तो इन्हें से अगर हम पहला 1 ले लेते हैं, इन्हें से अंतिम 7 ले लेते हैं, 1 और 7 के बीच में कितना के अंतर? 6 का। 4 और 10 के बीच में कितना के अंतर? 7 और 13 के बीच में 10 और 16 के बीच में 13 और 19 के बीच में 6। बस यही अंतर ध्यान में रखना, क्योंकि उसमें भी पहला अंतिम देखते हैं। अब जो अंतर रहता है उसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे से गुना करते हैं ना। हाँ तो देखो इसको बेसिक से लेकर छोटे में समझाते हैं। मान लेते हैं कि हम 6 से सब में गुना करेंगे तो 6 से भागा भी देना होगा। तो चलिए इधर कर दिए 1/6, यहाँ ऐसे ले लेते हैं 6 ऊपर हम लिख दें तो 1 गुना 4 गुना 7, हम लिख दें 4 गुना 7 गुना। बेसिक बता रहे हैं थोड़ा सा, लास्ट में शॉर्ट भी आसानी से समझ आ जाएगा। 6/7 गुना 10 गुना 13, ठीक है, प्लस 6/10 गुना 13 गुना 16 प्लस 6/13 गुना 16 गुना 19। ध्यान देना, जितना से गुना किया जितना से भागा दे दिए, जी सर, हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, देखो उसमें फिर क्या कर देते हैं कि 6 को हम लिख सकते हैं ना 1 और 7 का अंतर
1/6 ठीक ना। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ अभी कि जितना से गुना किए थे उतना ही से भागा दे दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि इस 6 को अगर हम चाहेंगे तो 7 - 1 लिख सकते हैं। हाँ? तो चलिए 7 - 1 किसको कर दिए बटा 1 गुना 4 गुना 7 प्लस इसको भी लिख सकते हैं 10 - 4 4 गुना 7 गुना इसको लिख सकते हैं 13 - 7। देखो इसका अंतर यहाँ हो गया 7 गुना 10 गुना 13। यहाँ बताओ 10 और 16 है तो 16 - 10 लिख सकते हैं। 10 गुना 13 गुना 16 13 19 कितना अंतर हो जाएगा 19 - 13 गुना 16 गुना हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो अब यहाँ से देखते हैं 1/6 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/1 गुना 4 गुना 7 माइनस 1/1 गुना 4 गुना प्लस 10/4 गुना 7 गुना माइनस 4/4 गुना 7 गुना प्लस 13/7 गुना 10 गुने माइनस 7/7 गुना 10 गुना चलिए प्लस 16/10 गुना 13 गुना 16 माइनस 10/10 गुना 13 गुना 16 प्लस 19/13 गुना 16 गुना 19 माइनस 13/13 गुना 16 गुना कर सकते हैं। अब जब ये हो जाएगा तो ध्यान से देखो कटेगा 7 से 7 खत्म 1 से 1 खत्म 10 से 10 10 से 10 खत्म 4 से 4 खत्म 13 से 13 खत्म 13 से 13 खत्म 7 से 7 खत्म 16 से 16 खत्म 10 10 खत्म सब खत्म 19 खत्म 13 खत्म। लास्ट में देखो यहाँ क्या बचेगा 1/6 1/1 गुना 4 ठीक है माइनस 1/4 गुने 7 प्लस 1/4 गुना 7 माइनस 1/7 गुने 10 प्लस 1/7 गुने पिछल का सब तो कट माइनस जाएगा 1/10 गुना यहाँ देखो 1/10 गुना 13 माइनस 1/13 गुना 16 1/13 गुना 16 माइनस 1/16 गुना 19 होगा इतना बेसिक में जा रहा हूँ सब बना रहा है। शॉर्ट वाइज हो देखो ना यहाँ पर ध्यान से देखो तो सही मकाना तो लगता है इधर से सब। अब यहाँ से तुम ध्यान से देखो कि जो मेरा ये टर्म था कि 1/1 गुना 4 गुना 7 ये दो पार्ट में यहाँ बट गया 1/1 गुना 4 और माइनस 1/4 गुना 7। उसी प्रकार ये भी मेरा हो गया 1/4 गुना 7 माइनस 1/7 गुना 10। ये भी हमारा हो गया 1/7 गुना 10 माइनस 1/10 गुना 13। ये भी हमारा हो गया 1/10 गुना 13 माइनस 1/13 गुना 16। ये भी हो गया हमारा 1/13 गुना 16 माइनस 1/16 गुना 19 हो गया ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको हम इस तरह से दो टर्म में बांट दिए कि इसका बाद वाला उसके बाद वाला फर्स्ट टर्म से कट गया। सबको दो टर्म बांटे ना तो यानी कहने का मतलब कि जैसा कि पहले भी हम लोग करते आ रहे थे ये भी कट गया ये भी खत्म हो गया ये भी खत्म हो गया ये भी खत्म हो गया। तो इधर से मेरा फर्स्ट क्या बच गया 1/4 गुना 4। इधर से हमारा क्या बच गया 1/16 गुना 19। यानी कि फाइनल मेरा क्या आया कि 1/6 इंटू 1/1 गुना 4 और माइनस 1/16 गुना 19। तो यही मेरा शॉर्ट है। यही जो मेरा है शॉर्ट है। कैसे शॉर्ट है क्यों है क्योंकि जो हमारा प्रोसेस हो रहा था क्या हम देखेंगे पहला और अंतिम का अंतर 6 आया तो 1/6 डिफरेंस इनटू 1/, पहला टर्म 1 गुना 4 माइनस 1/, अंतिम टर्म क्या 16 गुना 19 हो गया। बेसिक का सोर्स समझ में आया। बेसिक में आपको इतना समय लगेगा तो हमको बेसिक बनाना नहीं है, हमको यही से तुरंत बना लेना है। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ इसको हम हल कर लेंगे अगर हम चाहेंगे तो। क्या आंसर होगा 1/6 इंटू 1/4 माइनस 16 और 19 यहाँ है ना। अब बताओ 4 यहाँ 16 गुना 19 कितना आंसर होगा 4 और 16 गुना 19 का लघुत्तम
मतलब यहाँ 4 है, यहाँ 16 होना चाहिए, दोनों का लघुत्तम क्या होगा? वैसे रहने दीजिए ना सर। ऐसे ही रहने दें, क्या 976 नहीं हो जाएगा? हाँ वैसे करना है तो करिए, वैसे नहीं। चलिए जो है माने हल करेंगे तो मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा ना? हाँ समझ जाएगा आसानी से। तो नंबर सीरीज पर जितना भी प्रश्न था, जो जो मैंने करवाना तो करा दिए, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।